जय हिंद साथियों, मैं शिवराज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आलेख आपके चैप्टर नंबर 3, कक्षा 10 चैप्टर नंबर 3, जिसमें आपके एक बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का आलेख का आएगा, जिसमें आपको ग्राफ बनानी है। यहाँ पे दिए गए समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। साथियों, आलेख हो या फिर ग्राफ, दोनों में से कोई सा भी एक शब्द आपके एग्जाम में आएगा। पहले दोनों समीकरण को आपको इक्वेशन डालना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर, इसको समीकरण नंबर 1। दूसरी वाली है आपकी, इसको समीकरण नंबर 2 देना है। तो 4x माइनस 2y माइनस 4 समीकरण नंबर 2। इस प्रकार सबसे पहले आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 ऐसे डालना है। इसके बाद में आपको करना है, सबसे पहले एक एक समीकरण से आपको लेना है। सबसे पहले आप यहाँ पे शुरुआत करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यहाँ पे आपको दो चर आपके पास, एक तो चर आपके पास x है, एक आपके पास y है। आप साथियों, जिस चर का गुणांक छोटा हो, यहाँ पे देखो y का गुणांक यहाँ पे 1 है, x का गुणांक कितना है 2। तो जिस चर का गुणांक छोटा हो आपको उसका चयन करना है, मतलब उसका आपको मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए साथियों कुछ नहीं करना है, आपको इस y को यहाँ पे है ना अलग करना है। आपको इस पूरे समीकरण में से आपको इस y को क्या करना है, आपको अलग करना है। तो अलग लिख रहा हूं, देखो मैं यहाँ से मैं यदि y को लिखता हूं, y का मान निकालते हो आप, देखो y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आप -6 को जब इधर जाएगा, दूसरे वाले पक्ष में जाएगा, तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का 6। और यहाँ पे ये 2x जब दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, आपके माइनस का 2x। तो इस प्रकार आपके y का मान निकल के आता है y बराबर 6 माइनस का 2x। जो भी आपके x और y का आप जिसका भी मान निकाल रहे हो आप उसको सबसे पहले आप समीकरण नंबर 3, आप y का मान निकाल रहे हो तो आपको यहाँ जो x है ना अंदर वाला, इस x के आपको 3 मान रखने हैं। x के कितने मान रखने हैं आपको, 3। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं x का मान रख रहा हूं। सबसे पहले x बराबर 0 समीकरण नंबर कौन से में, तीसरे में, समीकरण 3 में रखने पर साथियों यहाँ पे आप जो अभी मान रख रहा हूं मैं, यहाँ पे आप x के मान अपनी इच्छा से रख सकते हो। तो जहां x है वहां पे आपको 0 रखना है। तो देखो समीकरण में 3 में रख रहा हूं, तो मैंने लिखा है x बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर। y ऐसे कैसे लिखना है, बराबर ऐसे कैसे लिखना है, 6 को ऐसे कैसे -2, यहाँ x के स्थान पे क्या लिखना है आपको, 0। साथियों 2x से गुणा हो रहा है, जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता है वहां गुणा का चिन्ह होता है। तो 2 इंटू 0, आप लोग जानते हो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले आपको माइनस नहीं, पहले आपको गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप लोग y बराबर 6 -2 को जब 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे मान क्या निकल के आएगा आपके, 6। तो जब आपने x का मान 0 रखा है, y का मान क्या निकल के आया है, 6। सेम इसी प्रकार यहाँ पे अभी आपको x का मान आपने 0 रखा है, 0 के बाद में आपको x का मान 1 रखना है। तो x बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर जहां अभी आपने x का मान 0 रखा है वहीं पे आपको x का मान 1 रखना है। तो यहाँ पे ऊपर y बराबर 6 -2 गुणा 1, ऊपर आपने 0 रखा है, अब आपने 1 रखा है। साथ ही इसको हल करते हैं। हल करने में आपका 6 से कैसे -2 एकम 2, तो 6 में से जब 2 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके, 4। इसी प्रकार आपको x का मान यहाँ पे 2 रखना है। x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखते हैं y x के स्थान पे 2, तो x के स्थान पे 2 रखना है यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा आपके y बराबर 6 -2 गुणा 2। हल करते हैं दोस्तों, पहले गुणा करोगे आप तो 6 को ऐसे कैसे लिखना है, -2 दूनी के 4, 4 में 6 में से 4 गए तो कितने बचेगा आपके, 2। तो इस y का गुणांक कितना है, 2। तो हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे, y का।
तो आपको y का मान निकालना है, तो y को आप अलग लेके जाओगे आप। तो आप एक काम करो, आप यहाँ से इस वाले पूरे 4x माइनस 4 से आप इस माइनस के 2y को आप दूसरे वाले पक्ष में ले जाओ आप। तो ये किसका हो जाएगा आपके, ये यहाँ पे शिवम माइनस का है, तो जब ये इधर दूसरे वाले पक्ष में जाएगा, जब आप इस माइनस के 2y को अलग करोगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे इसको मैं अलग लिख रहा हूं, मैं माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर इस वाले पक्ष में कौन रहेगा अब, 4x माइनस के 4। जिस प्रकार आपने समीकरण 3 लिया था, अब आपने यहाँ पे y का मान निकालेंगे। यहाँ से आप, यहाँ भी आपने y अकेला था, लेकिन यहाँ y के गुणा में कौन है, 2, तो जो गुणा में होता है वो खा जाता है भाग में। तो यहाँ पे y बराबर 4x माइनस के 4, और ये कहाँ पे आ जाएगा आपके, इसके बटे में। इसको समीकरण नंबर 4 डालना है। सेम इसी प्रकार आपको यहाँ पे y का मान निकाल रहे हो आप, तो x के आपको यहाँ पे 3 मान निकालने पड़ेंगे, x के आपको 3 मान रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, यहाँ पे आपको 3 मान रखने हैं, तो एक काम कीजिए आप, जहां x है उसके स्थान पे आप 3 बार लिख के आप खाली जगह छोड़ दो। कैसे, देखो हल्का से यहाँ गैप रखना, आप यहाँ लिख रहा हूँ y बराबर 4 ऐसे की ऐसे, जहां आपका x है उसके स्थान पे आपको मान रखना है, तो मान रखने के लिए आप डिब्बा बना के ब्रैकेट बना के छोड़ दो आप, माइनस का 4 बटे में कितना है 2। सेम इसी प्रकार नीचे यहाँ पे y बराबर 4 डिब्बा खाली माइनस का 4 बटे में यहाँ पे आएगा 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक और मान के लिए आप y बराबर 4 डिब्बा खाली माइनस के 4 बटे में कितना है 2। शुरू करते हैं। यहाँ पे ऐसा कर लेना, आपको x के स्थान पे जगह खाली करके छोड़ देनी। यहाँ पे ऐसे इसमें आपको मान रखना है, तो सबसे पहले आप वही मान आपकी तरह से आप अपनी इच्छा से मान रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आपको ऐसा मान रखना है कि जहाँ पे जो भी ऊपर संख्या आएगी उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो ऐसा मान रखने के लिए सबसे पहले आपको 0 रख के अंदर चेक करना है, 0 रख के। तो 0 रख के यहाँ पे सबसे पहले मैं रख के अंदर चेक कर लेता हूँ 0। तो जब 4 को 0 से गुणा करेंगे तो ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो ऊपर कितना बचेगा माइनस का 4, माइनस के 4 में आराम से 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 0 रखने पे आपका आंसर सही आ रहा है। तो आगे हल करने के लिए आगे का मान क्या रखेंगे दोस्तों, हम आगे का मान यहाँ पे 2, और यहाँ जो आपने संख्या रखा है उसको ऊपर वाली संख्या को इस नीचे वाली संख्या के साथ जोड़ना है। तो 2 और 0 कितना होता है 2, तो यहाँ अगले वाले ब्रैकेट के अंदर आपको 2 रखना है। नीचे क्या रखना है, उसका मान रखने के लिए आपको ये ब्रैकेट का 2 और नीचे का 2, तो 2 और 2 4। इस प्रकार आप मान रख सकते हो। आगे देखिए हल करते हैं दोस्तों, इनको हम हल करने के लिए 4 को जब 0 से गुणा करेंगे 0, तो 0 माइनस 4 बटा 2। यहाँ पे आपको पता है 0 का कोई महत्व नहीं होता है, माइनस 4 में जब 2 का भाग देंगे आप तो कितना आएगा माइनस का 2। y का मान कितना आ गया है माइनस का 2। x के स्थान पे क्या रखा आपने 0, तो रखना पड़ेगा यहाँ पे x बराबर 0 समीकरण 4 में रखने पर। कौन से समीकरण में रखा आपने, समीकरण 4 में। सेम इसी प्रकार नीचे वाले यहाँ पे आपने x के स्थान पे 0 रखा है, अब x के स्थान पे कितना रखा है 2, रखना पड़ेगा x बराबर 2 समीकरण 4 में रखने पर। देखिए समीकरण 4 क्या है आपके पास, यहाँ हल करते हैं इसको हम। आगे हल करेंगे 4 को जब 2 से गुणा करोगे 4 दूनी के 8, माइनस कितना है 4 बटे में कितना है 2, 8 में से 4 गए तो 4 बटे में कितना है 2, 4 में 2 का भाग 2 बार। नीचे हल करते हैं, आपने x का मान कितना रखा है आपने 4, तो x बराबर 4 समीकरण 4 में रखने पर। देखो आगे हल करते हैं, यहाँ पे हम आगे सेम वही प्रोसेस है, 4 को 4 से गुणा करेंगे 4 चौके 16, माइनस का कितना है 4 बटे में कितना है 2, 16 में से 4 गए तो आपके बचेंगे कितने 12, 12 में आप 2 का भाग देंगे कितने बार 6 बार। तो इस प्रकार आपके 3 मान ऐसे निकल के आते हैं। आपको ऊपर नहीं, आपको इन्हीं के नीचे बनाना है, मेरे यहाँ पे जगह नहीं है।
एक्स का और वाई का। एक्स का मान क्या रखा है 0 1 2, 0 1 2, 0 रखने पे वाई का मान कितना आया है 6, 1 रखने पे 4, 2 रखने पे 2। इसी प्रकार y का मान चेक, इसी के प्रकार दूसरे वाले का सेम ऐसे टेबल बनानी है आपको, ऐसी टेबल बनानी है। एक टेबल में x का मान फिर y का मान। x का मान 0 2 और 4। x का मान 2 रखने पे y का मान कितना है -2। y का मान 2 रखने पे 2, x का मान 4 रखने पे 6। इस प्रकार आपको टेबल बना लेनी है। दो समीकरण है, दोनों समीकरण के आपकी 2 टेबल बनेगी। इस प्रकार टेबल बनाने के बाद में आपको ग्राफ का निर्माण करना है। ये आपका हो गया है y अक्ष। ये हो गया आपका y ऊपर प्लस का होता है, y नीचे माइनस का होता है, ये y डैश अक्ष। ये इधर आपका हो गया x अक्ष प्लस वाला, और इधर आपका x डैश अक्ष। आप लोग मान रखने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे आप कि आपका x का मान अधिकतम कहाँ तक है। अधिकतम आपका 4 तक है, तो x का मान आपके 4 खाने आराम से हो रहे हैं। तो यहाँ पे खाने बने हुए होते हैं 1 2 3 4। देखिए दोस्तों, यदि यहाँ x के मान बड़े होते ना, मान लीजिए यहाँ पे x का मान आपका 10 तक होता, तो हम इन खानों को 2 2 का मान लेते, 2 2 4 6 8 10 इस प्रकार। आगे देखिए, x का मान माइनस से थोड़ी ना है, इधर होगा आपका -1 -2, ठीक है। y का मान आपका अधिकतम खाता है आपका प्लस का 6 तक, तो ऊपर आपको 6 आराम से खाने बन जाएंगे आपके 1 2 3 4 5। यदि नहीं बन रहे हैं आपके तो आप एक खाना 2 का मान लीजिए, 2 4 6 8। इधर -2 -4 इस प्रकार मानना है। आपका y का मान -2 तक है तो -2 तक मान लीजिए आप। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, x का मान 0 और y का मान 0। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पहले पॉइंट से आते हैं। यहाँ पे x का मान 0 है, y का मान 6 है। जिसका मान 0 हो आप उसको छोड़ दो, आप उसको मत देखो। आप जिसका मान दिया है उसको जाके देखो आप। तो y का मान 6, y x पे आओ आप, y x पे y का मान 6 प्लस वाला 6 है यहाँ पे। तो जहाँ जिसका मान 0 है उसको देखना नहीं है, लेकिन जिसका मान दिया गया है उसी पे उसका बिंदु होगा। तो यहाँ पे आपका बिंदु है। पहले निर्देशांक में आप x का मान लिखेंगे 0, फिर y का मान 6। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस y x पे x का मान हमेशा क्या होगा 0। इस y x पे पूरे पे x का मान क्या होगा 0। x का मान कितना है 1, x का मान 1 कहाँ पे है, x का मान 1 ये रहा। y का मान कितना है 4, y का मान 4 प्लस का है तो ऊपर जाएंगे हम, माइनस का होगा तो कहाँ जाते हैं नीचे। तो यहाँ से आपके ग्राफ के अंदर आपके ऑलरेडी वहां पे लाइन खींची हुई है ऐसे, तो मेरे यहाँ पे लाइन नहीं है तो मैं इसको लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। 4 खाता जाना आपको 4 तक, तो 4 आपका ये रहा। दोस्तों आपका ऐसे लाइन बनाने की आवश्यकता नहीं, वहां पे आपके ऑलरेडी लाइन दी हुई है। तो यहाँ पे जो दोनों जहाँ पे काटती है वहां पे इसका क्या होगा निर्देशांक। ऐसा गोला बना के यहाँ पे x का मान कितना है आपके 1, y का मान कितना हो गया 4। दूसरा के लिए x का मान कितना है यहाँ 2, y का मान कितना है 2, x का मान 2 ये रहा आपके, y का मान 2 ये रहा। तो इधर से इसको बढ़ा रहा हूं मैं, इधर से इसको बढ़ा रहा हूं। x का मान 2, y का मान 2, तो दोनों यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ बिंदु हो गया आपके 2 2। तो इस प्रकार जो यहाँ पे ये तीनों बिंदु को आपको एक फिटे से स्केल से ऐसे मिला देना है। तीनों बिल्कुल सीधे रेखा, एकदम सीधे रेखा बिंदु तीनों मिलेंगे आप। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड वाले का x का मान 0 है, जिसका मान 0 उसको नहीं देखना, अगले वाले में देखो आप। y का मान -2, ये आपका y अक्ष है, ऊपर वाला प्लस का, माइनस वाला कहाँ होगा आपका नीचे। तो y का मान -2 यहाँ पे मिलेगा आपका। तो ये पॉइंट हो गया आपका। यहाँ पे x का मान क्या है 0, y का मान कितना है -2। दूसरा पॉइंट x का मान 2, y का मान 2, हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं ये।
तो दूसरे वाले समीकरण के लिए भी ये यही पॉइंट होगा आपका। x का मान 6, y का मान x का मान 4, y का मान 6, x का मान 4 ये रहा आपके पास, y का मान 6 ऊपर। तो इसको आप आगे बढ़ाओ, आप इसको इधर बढ़ाओ, आप दोनों जहां पे मिलती है यहाँ आपका निर्देशांक बिंदु होंगे। x का मान कितना है 4 सॉरी, y का मान 6, इसको भी आपको सेम इसी प्रकार मिला देना है। दोनों रेखाएं आपके जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पे दोस्तों आपको कैसी रेखा प्राप्त हुई है, ये प्रतिच्छेद रेखा। तो इस प्रतिच्छेद रेखा का ये आपका कटान बिंदु है और यही इस समीकरण निकाय का हल है। यहाँ पे x का मान 2, y का मान 2, मतलब यहाँ पे आपका ये कटान बिंदु हो गया। क्या हो गया आपका ये कटान बिंदु। इसको आप प्रतिच्छेद बिंदु भी कह सकते हो। साथियों आपको ये सब बनाने के बाद में आपको पैमाना, जहां पे भी आपकी जगह मिलती है ग्राफ के अंदर, वहां पे आपको पैमाना जरूर लिखना है आपको। तो यहाँ पे मैं आपकी यहाँ पे जगह है इधर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पैमाना। सबसे पहले x अक्ष पर आपने एक खाना, साथियों ये खाना है, आपने एक खाना कितने का माना है, एक सेंटीमीटर का, एक इकाई का। तो एक खाना बराबर एक इकाई। y अक्ष पे क्या माना आपने, y अक्ष पे आपने माना है एक खाना बराबर 2 इकाई। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में यदि इस प्रकार करते हो तो आपके पूरे 4 में से 4 अंक मिलते हैं। तो साथियों कैसी लगी आपको वीडियो, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए।